अधिकारी ही घोटालाधिकारी बन जाए, तब एक कवि की कलम चलती है और उस कलम के अंदर से उस कथा निकलती है, उसे घोटालाधिकारी का रूप मिला। बीच बीच में आपका समर्थन चाहूंगा, जहाँ बात लगे हर 4 पंक्ति के बाद आप लोगों का भरपूर समर्थन चाहूंगा। कविता शुरू करता हूँ। हाय हाय क्या हाल हुआ जी, देश मेरा कंगाल हुआ जी, फूलों को खाया माली ने, पत्तों को झटका डाली ने, मैं की बदबू क्यों आती है दुग्ध भरे इन प्यालों से, मैं की बदबू क्यों आती है दुग्ध भरे इन प्यालों से, हिसाब आज मैं मांग रहा हूँ रावण के रखवालों से, हिसाब आज मैं मांग रहा हूँ रावण के रखवालों से। जीवन के सब मूल खो गए, पाप गणा दस्तूर हो गए, दर्पण भी बेईमान हो गया, सत्ता हथियाना आसान हो गया, दर्पण भी बेईमान हो गया, सत्ता हथियाना आसान हो गया, पैर सिरनी की आग लगी है भूल रहे अजंता को, पैर सिरनी की आग लगी है भूल रहे अजंता को, सोने के हिरण दिखा रहे हैं भारत देश की जनता को, सोने के हिरण दिखा रहे हैं भारत देश की जनता को। आज के भ्रष्ट नेता, मेरे सुनने में आया कि ये जो आरटीएम का पूरा घोटाला हुआ या आरटीएम का जो भी हमारे साथ प्राइवेट हुए या जो भी हमारे साथ ये दिक्कतें आई, इसके अंदर की कुछ राजनीतिक षड्यंत्र रहा, उसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा न करते हुए आपको कहना चाहूंगा कि आज का नेता जब आपके पास आता है और कहता है कि मैं आपके लिए सड़कें बनवाऊंगा, राशन की व्यवस्था होगी, चीनी सस्ती करवाऊंगा, हेलो, चीनी सस्ती करवाऊंगा, तब वास्तविक रूप में उसका उद्देश्य क्या होता है? देखिए कि मैं बैठा हूँ कुर्सी पर, मैं तो देश को खाऊंगा, जनता ने जो भी टैक्स भरा उससे घर बनवाऊंगा, मैं भी पुल के ढांचों को रेतों से भरवाऊंगा, आरक्षण की आग लगी तो रोटी से खाऊंगा, ये जनता क्या कर लेगी मेरा, ये जनता किस काबिल है, भरपूर समर्थन मांगता हूँ ये पंक्ति पर, ये जनता क्या कर लेगी मेरा, ये जनता किस काबिल है, मुझे बचाने वालों में आला अधिकारी शामिल है, मुझे बचाने वालों में आला अधिकारी शामिल है। आज के नेता की खूबी कैसे आती जाए? नेता की खूबी ना आपको इनके सर के बालों से, जरा तोल के देखो इनको इनके ही घोटालों से। हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, इसमें किसी नेता की आपको औहदा नापना हो कितना ऊंचा है तो बहुत छोटा सा पैमाना है साहब। आप पार्षद नहीं किसी, अच्छा आपने 2-3 करोड़ का घोटाला किया, और बड़े हो जाए और बड़े हो जाए, फिर 1,76,000 करोड़ तक के घोटाले देश में हो जाते हैं। तो नेता की खूबी ना आपको इनके सर के बालों से, जरा तोल के देखो इनको इनके ही घोटालों से। यदि घोटाले न हो तो नेता किस काबिल होता है, हर नेता का पद उसके घोटालों से तय होता है। आम समझ से बाहर हुआ ये देखो कैसी हालत है। अरे भारत में घोटाले हैं या घोटालों में भारत है, अरे भारत में घोटाले हैं या घोटालों में भारत है। धन्यवाद। और आगे जब नेता कह देता है कि मैं ऐसे करूंगा, तब ये सभी पूरी जनता की तरफ से प्रतिनिधित्व करता हुआ उस नेता को जवाब देता है, और वो जवाब आपको पसंद आए तो आप लोगों का भरपूर समर्थन मिले कि नेताजी वो दिन गए जब जुम्मन मियां पाक उड़ाया करते थे। जनता भोली होती होगी ये इतिहास पुराना है, नया नियम कानून नए अब आया नया जमाना है। जनता भोली होती होगी ये इतिहास पुराना है, नया नियम कानून नए अब आया नया जमाना है। गोली मारेगी जनता इन सारे गुनहगारों को, नहीं कहेगी प्रजातंत्र में चुनावी बाजारों को। दारू धर्म के नाम पे देश के टुकड़े 4 नहीं होंगे, सिक्कों पे बिकने वाले घर के पहरेदार नहीं होंगे, सिक्कों पे बिकने वाले घर के पहरेदार नहीं होंगे। देख देख गुनाह देश में कभी तो शोर किया होता, सच की राहों पर कभी नेताजी मोड़ लिया होता, कभी गुनाह की गर्दन पे थोड़ा तो जोर दिया होता, साबित होने पर सभी पापी को तोड़ दिया होता। खुद आपने ही ये पाप ना घनघोर किया होता, अरे कम से कम विधवा के फ्लैटों को तो छोड़ दिया होता, अरे कम से कम विधवा के फ्लैटों को तो छोड़ दिया होता।
पानी की ना धार मिली और बिजली की भी मार पड़ी। आज की जो अर्थव्यवस्था है उसने ये रंग ला दिया हमारे देश पर कि देखिए किस प्रकार से कवि की पंक्तियों में निकलता है कि पानी की ना धार मिली और बिजली की भी मार पड़ी, सरकार ही खाना खाया तो जनता ये बीमार पड़ी। मिड डे मील ऑफर किया गया हमारे देश के गरीब बच्चों को और उस मिड डे मील में इतनी छिपकलियां निकली जितनी छिपकलियां पूरे भारत देश में होंगी। पानी की ना धार मिली और बिजली की भी मार पड़ी, सरकारी खाना खाया तो जनता ये बीमार पड़ी। सड़क सड़कती रही हमेशा सालों साल बीत गए, जनगण मन के अज्ञानी चुनावी चोला जीत गए। तू मैं कहते कहते भाषण को खस्ता कर दो, जनता भूखी सोई करते राशन को सस्ता कर दो। कांग्रेस बसपा या शिवसेना जनता सबसे हारी थी। मैं किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करता, मैं देश के युवाओं का प्रतिनिधित्व करता हूँ, देश के समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ। इसलिए दो पंक्तियां कहता हूँ कि कांग्रेस बसपा या शिवसेना जनता सबसे हारी थी, पर जनता की उत्थान क्रिया इन सबकी जिम्मेदारी थी, पर जनता की उत्थान क्रिया इन सबकी जिम्मेदारी थी। आज के देश के जो हालात है वो तो ऐसा लगता है कि इस देश में आज का भारत जब पैदा होता होगा तो सोचता होगा हाय मैं कहाँ गया। मैंने अभी मेरे एक बड़े भाई ने पूछा आप यूपी से आए हैं, आप झारखंड से आए हैं, मैं पूछता हूँ यहाँ कितने लोग भारत से आए हैं, जरा आप अपना समर्थन मुझे दीजिएगा कि कितने लोग भारत से आए हैं। तो आज आपने देखा कि आज हम लोग यूपी बिहार से नहीं आए हैं, हम लोग दिल्ली झारखंड से नहीं आए हैं, हम पूरे भारत से आए हैं। और पूरे भारत की आवाज है ये कि हमें इंसाफ चाहिए। अगर राष्ट्रीय में कुछ कमी है तो इतने लाखों लोग बेरोजगार क्यों हो गए, उनका जवाब चाहिए। इतने लाखों लोगों के जो अंदर की आत्माएं में बददुआएं देगी, कहते ना दिया जलने से पहले जब खत्म होता है तो बहुत बड़बड़ाता है। लगता है ये सरकार बहुत बड़बड़ा रही है, आए दिन होते घोटाले, आए दिन होते अत्याचार, आए दिन होती है कि हमें सड़कों पर उतरना पड़ता है। सरकार ने लेके 2 अच्छी रोड बना दी कि अपने पूरे देश का गुस्सा इस देश को उतारो, इस जगह को उतारो। पर क्या ये रोड सिर्फ एक रोड है जहाँ पे हम लोग अपना गुस्सा उतार सकते हैं? क्या हमें इंसाफ की भूख नहीं है? क्या हमें नहीं चाहिए कि हम लोग भी अच्छे परिवार में रहें? हम लोगों को शौक है यहाँ पे बैठने का। तो ऐसे देश के युवाओं की तरफ से, देश के सभी नौजवानों की तरफ से, सभी देशवासियों की तरफ से सरकार को हम कहना चाहेंगे कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आत्मा, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं।